नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में अभी तक हमने संप्रदान कारक तक और 4 विभक्तियों की चर्चा की। उसी कड़ी में आज हम सीखेंगे अपादान कारक और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति। अपादान कारक के अलावा भी पंचमी विभक्ति कुछ जगहों पे होती है, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। आज हम शुरू करते हैं अपादान कारक। तो सबसे पहले समझते हैं अपादान क्या होता है। अपादान कारक का सूत्र होता है ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम माने जो स्थित है, अपाये अलग होने में, अपादानम वह अपादान कहलाता है। अब ध्रुव कौन है और अलग होने में कैसे, यानी जब दो चीजें अलग होंगी तो एक चीज निश्चित रूप से स्थिर होगी और एक चीज उससे हटेगी। तो इस कंडीशन में जो चीज ध्रुव है, जो स्थिर है, वो अपादान होगा और उसी में पंचमी का प्रयोग हम अपादाने पंचमी सूत्र से करेंगे। ये मैंने सूत्र लिखे हैं यहाँ पे, डिटेल मैंने नहीं लिखी है, डिटेल अपन वर्बली चर्चा करेंगे। सूत्र मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बने और समय आपका बचे। नेक्स्ट है, देखो इसके उदाहरण देखो। वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ देखो पत्ता अलग हुआ, किससे? पेड़ से। यहाँ ध्रुव कौन हुआ? पेड़ हुआ। दूसरा उदाहरण मैंने लिखा अश्वात छात्र है पतति, घोड़े से छात्र गिरता है। अब यहाँ अलग होने में ध्रुव कौन हुआ? घोड़ा। यदि घोड़ा भागता हुआ हो, दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिरता है, दौड़ते हुए घोड़े से देवदत्त गिरता है, तो वहां भी ध्रुव घोड़े को ही माना जाएगा, क्योंकि अलग होने वाला छात्र है तो छात्र में वहां पर पंचमी नहीं होकर के करता होगा। और यहाँ पे अश्व जो आया, चाहे वो दौड़ता हुआ है चाहे कैसे भी, ध्रुव है, स्थिर है, स्थिर में पंचमी का प्रयोग होगा। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहां पेड़ में ध्रुव हुआ, अपादान हुआ। अश्वात छात्र है पतति, घोड़े से छात्र गिरता है, घोड़ा यहाँ पर ध्रुव हुआ, स्थिर हुआ और स्थिर में हमारी अपादान कारक पंचमी विभक्ति। मोहने अलवार्ता जयपुरम गच्छति, तो यहाँ जब दो स्थानों की चर्चा हो, जिस स्थान से हम अलग हुए तो वो स्थान हमारा ध्रुव कहलाएगा, जिससे अलग हुए। जहाँ पहुँचना है वो कर्म कहलाएगा, उसमें द्वितीय विभक्ति होगी, और जहां से हम अलग हुए वो अपादान होकर के पंचमी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सूत्र हमारा भीत्रार्थानाम भय हेतु। भी और त्रा दो धातुएं, भी का मतलब डरना, भयभीत होना, और त्रा का मतलब होता है रक्षा करना। तो यहाँ डरना और रक्षा करना में डर का या रक्षा का जो हेतु है, कारण है, उसमें हमारी अपादान कारक पंचमी विभक्ति होगी। देखो यहाँ बालक है सिंघात विभेति, बालक शेर से डरता है, तो डर का कारण क्या है? भय का हेतु कौन है? सिंह, इसलिए यहाँ पर शेर में पंचमी विभक्ति होगी अपादान कारक करके। हरि देव दैत्यात त्रायते, हरि दैत्य से रक्षा करते हैं, तो यहाँ रक्षा का कारण कौन है? दैत्य, दैत्य से रक्षा करते हैं, हेतु कौन है? दैत्य, तो यहाँ पे पंचमी हुई। नेक्स्ट है जने करतु प्रकृति, जन्म लेने की जो प्रकृति है, जिससे जन्म लिया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक होगा। जैसे देखो गोमयात वृश्चिकाः जायन्ते, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं, तो बिच्छू की प्रकृति क्या हुई? कहाँ से वो पैदा हुए? गोबर से, तो वहां पर गोमयात में अपादान कारक होके पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट सूत्र हमारा भूय प्रभव। भूय धातु में, प्रभव धातु में जो उसका मुख्य मेन पॉइंट है, उद्गम स्थल है, पैदा होना, निकलना, उद्गम होना, तो उसके प्रारंभिक बिंदु जहां से वो निकल रहा है, तो वहां भी एक तरह से अलग हो रहा है, उसमें भी अपादान कारक पंचमी विभक्ति होगी। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से प्रवाहित होती है, निकलती है, तो यहाँ हिमालय से निकलती है, उद्गम स्थल उसका हिमालय, यहाँ पे अपादान कारक पंचमी हुई। नेक्स्ट है तरप के प्रयोग में। देखो तरप और तमप, जैसे हमारी अंग्रेजी में डिग्री होती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पे होगी, तुलनात्मक जहाँ होगी, वहाँ पे हमारे संस्कृत में तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है विशेषणवाची शब्दों के साथ। तो तरप प्रत्यय का प्रयोग जब आएगा तो दो की विशेषता होगी। अब जिससे श्रेष्ठ या निकृष्ट बताया जाएगा, उसमें अपादान कारक करके पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मोहन रमेशात पटुतर, मोहन रमेश से पटुतर है, होशियार है, तो यहाँ जिससे, किससे? रमेश से
वहां पे पंचमी विभक्ति होगी। नेक्स्ट है बही पद के, एक शब्द है बही, अव्यय पद है, तो बही के पद में जिससे, बही मन होता है बाहर, जिससे बाहर, उसी में हमारी अपादान कारक पंचमी विभक्ति होगी। जैसे नगरात बही सरोवरे अस्ति, नगर से बाहर सरोवर है। ग्रामात बही वैद्यस्य कुटी अस्ति, नगर से, ग्राम से बाहर वैद्य की कुटी है। तो बही पद के प्रयोग में जिससे बाहर, वहां पे अपादान कारक करके पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आज की कक्षा में इतना है। नेक्स्ट कक्षा में फिर छठी विभक्ति के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।